जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। तो प्रदोष व्रत जो है फाल्गुन मास का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो आज ही के दिन आ रहा है, शुक्रवार के दिन 22 मार्च 2024 के दिन। तो आज हम जानेंगे इस व्रत के बारे में और क्या ऐसे उपाय हैं जो आज के दिन आपको ज़रूर से करने हैं। तो प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत का मतलब यहाँ सफेद वस्त्र से है, इसके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन आप आरंभ करें। पूजा के स्थान को आपको स्वच्छ जल से साफ भी कर लेना है। तो फाल्गुन मास का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो 22 मार्च 2024 यानी कि आज है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन माना गया है। जो प्रदोष शुक्रवार के दिन आता है उसको शुक्र प्रदोष या भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करके कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरी कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जा सकती है। तो अब हम जानेंगे कि आज शुक्र प्रदोष का जो व्रत का मुहूर्त है वो क्या रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष रखा जा रहा है। इस बार फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च को यानी कि सुबह 4:44 से शुरू हो जाएगी और जो इस तिथि का समापन है वो 23 मार्च 2024 यानी कि कल सुबह 7:17 पर इसका समापन होगा। शुक्र प्रदोष व्रत के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो आज शाम 6:34 से लेकर रात को 8:55 तक रहने वाला है। आइए अब हम जानेंगे कि शुक्र प्रदोष व्रत का जो आपको व्रत है या पूजन विधि है वो आपको किस प्रकार करना है। तो आपको सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको बिस्तर छोड़ देना है। इसके बाद आपको पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको हल्के सफ़ेद रंग के या फिर गुलाबी कपड़े पहनना है और शुक्र प्रदोष का व्रत रखने का संकल्प लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से जो है भगवान शिव की पूजा करें। ये सारी सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है एक ही जगह पर। तो शाम के समय आपको जो है नहा धो करके अपना सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाना है। उसके बाद आपको गंगा जल से जो है वहाँ पे शुद्ध कर लेना है जिस स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हो। तो आपको वहाँ पर एक पटा बिछाना है। आप उसके ऊपर चाहें तो सफ़ेद रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं, आप गुलाबी रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो आप उस प्रकार से ये व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान शिव जी की मिट्टी की मूर्ति अगर आप बना सकें तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो शिवलिंग आपके घर में रखा हो आप उसी का पूजन कर सकते हैं। तो मिट्टी का शिवलिंग वो लोग बनाएं जिनके पास शिवलिंग ना हो। उसके बाद आपको जो है कलश स्थापना कर लेनी है। गणेश जी की प्रथम पूजा, जो गणेश देवता हैं, आपको सबसे पहले उनका पूजन करना है और गणेश जी के सामने ही जो है हाथ जोड़ करके अपना संकल्प लेना है इस व्रत को पूर्ण करने का। उसके बाद आपको शिव जी का ध्यान करना है। जब आप शिव जी का ध्यान करें तो आपको इस प्रकार से अपने मन ही मन में बोलना है कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांति वाले, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चरण धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान आपको इस प्रकार से करना है। आपको ऐसी छवि बनानी है भगवान शिव जी की कि वो इस तरीके से जो है कैलाश पर्वत पर विराजे हुए हैं। शिव जी का ध्यान करने के बाद आपको भगवान शिव जी का जो है अभिषेक करना है। तो सबसे पहले आप स्वच्छ जल से अभिषेक करें। उसके बाद आपको जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल से आपको भगवान शिव जी का जो है स्नान आदि करना है। भगवान शिव को स्नान कराने के बाद या उनका अभिषेक करने के बाद
हो सके तो आप जो है उसके बाद जो है आपको उनको चंदन का त्रिपुंड लगाना है, क्योंकि भगवान शिव को हम त्रिपुंड लगाते हैं। तो आपको त्रिपुंड लगाना है, फिर उनके ऊपर जो नाग रहता है उनकी पूजा करनी है। और जो लोग जो है विवाह के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो उनको भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर करना चाहिए। तो आपको अक्षत ज़रूर चढ़ाने हैं भगवान शिवलिंग पर। और चूँकि आज शुक्रवार है तो अगर आप थोड़ी सी शक्कर या मिश्री हो सके तो वो ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद आपको अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा आदि इत्यादि जो चीज़ें हैं जो भगवान शिव की पूजा में यूज़ होती हैं, आपको वो सब भगवान शिव पर चढ़ानी है। आपके बेलपत्र हो गए, बेल का फल हो गया, धतूरे का फूल हो गया, और सफ़ेद रंग की अगर माला हो सके तो वो आप ज़रूर से भगवान शिव पर चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के पुष्प से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को भोग में आप फल लगा सकते हैं, या फिर कोई सफ़ेद मिठाई हो अगर आपके घर में तो आप उसका भोग लगा दीजिए। सफ़ेद मिठाई भी ना हो तो आप जो है खीर बना करके भगवान शिव को खीर का भोग लगा दीजिए, तो ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। और इस दिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको निराहार ही व्रत रहना है। आप चाहें तो आप पानी पी सकते हैं, पर आपको जो है अन्न ग्रहण नहीं करना है। यदि आप चाहें तो चूँकि ये शुक्र प्रदोष का जो है व्रत है, तो शुक्रवार जो है वो माता लक्ष्मी से जो है जोड़ा जाता है। तो यदि आप शिव जी का अभिषेक माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ या फिर श्री सूक्त के साथ करते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा जो है मिल जाती है। या फिर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो या शुक्र ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो आप शुक्र ग्रह के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए, तो ये भी बहुत उपयोगी आपके लिए रहता है। इस दिन आप चाहें तो भगवान शिव की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के जो सहस्त्र नामों का पाठ है आप वो भी कर सकते हैं। आप लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ओम नमः शिवाय जो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं 11 माला। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल आपको देता है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि त्रयोदशी का महात्म्य क्या होता है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से ही हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग हमेशा अटल रहता है। जो बंदी होते हैं वो अपने कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। ऐसा सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। तो हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के जो प्रदोष व्रत जब जब दिन में आता है उनका अलग अलग अपना महत्व भी होता है। तो जब भी प्रदोष व्रत रविवार के दिन आता है तो ऐसा व्रत जो है वो दीर्घायु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत ऐसे लोगों को करना चाहिए। ग्रह दशा निवारण कामना हेतु आपको सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष का व्रत जरूर से करें। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। शत्रु विनाश के लिए आपको बृहस्पति प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत आपको ज़रूर से करना चाहिए। और शुक्र प्रदोष व्रत करने से जो है आपको सौभाग्य के साथ साथ सुख, समृद्धि, धन, वैभवता भी आपको प्राप्त होती है। शनि प्रदोष का जो व्रत है वो खोया हुआ राज्य या मान या सम्मान, पद प्राप्ति कामना हेतु आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता हो उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत आपको करना चाहिए तथा उसी दिन की जो व्रत कथा है वो पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि जो भी त्रयोदशी व्रत आते हैं इनको आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। इन सभी से आपको अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बार का जो व्रत है वो शुक्र प्रदोष का व्रत है, तो उसकी जो कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं।
आइए अब हम ये जानेंगे कि इस दिन पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्रों धारण करके ना बैठें। इसके अलावा अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि इस दिन किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना तो शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दिन आप हरे, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में यदि खटास आ रही हो तो आपको 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी धागे में पिरोना है। फिर पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को नमः शिवाय 27 बार बोलकर इनको अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो, जैसे नेत्र रोग हो गया, चेहरे के रोग हो गए आदि की बीमारियां हो, तो वह सफ़ेद चंदन जो है वो गंगा जल में थोड़ा सा मिलाकर इसका लेप बनाएं और उस लेप को शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय शिवलिंग पर उसको जो है त्रिपुंड लगाएं या पूरा आप शिवलिंग के ऊपर उसको लगाएं। ऐसा करने से आपकी वैवाहिक जीवन या शुक्र दोष से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है कि शुक्र प्रदोष के दिन आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रदोष काल में आपको 5 माला जाप जरूर करना चाहिए और शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं। इससे दुश्मनों से आपको छुटकारा पाने में मदद मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान यदि आप हैं तो आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा हो तो प्रदोष व्रत में आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। 21 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे तमाम परेशानियों का अंत हो जाता है। पैसा हाथ में नहीं टिकता है या फिर कर्ज के बोझ से आप बढ़ता ही जा रहा है तो शुक्र प्रदोष व्रत में भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करें। इस दौरान ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का एक माला आपको जो है जाप करना है। ऐसा करने पर धन स्थिर होगा और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। शुक्र प्रदोष व्रत में शिवजी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा उत्तम फलदायी मानी गई है। शाम को महालक्ष्मी को कमल गट्टा और एक कौड़ी पूजा में ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन इसे अपने धन वाले स्थान पर रख दें। कहते हैं इससे दरिद्रता दूर होती है और पैसों का आगमन बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए शंकर पार्वती की पूजा श्रेष्ठ होती है। शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन पति पत्नी एक साथ मंदिर में शिव मंदिर में जहां शंकर पार्वती की मूर्ति एक साथ हो वह अब मौली को 7 बार शिव पार्वती जी पर लपेट दें और ध्यान रहे कि ये धागा टूटने ना पाए। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और विवाद भी खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो उनको शुक्रवार के दिन अगर त्रयोदशी पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष के दिन आपको इस काल में शिवजी और उनके शिष्य शुक्र की उपासना करनी चाहिए। इस दिन शिवजी और शुक्र की उपासना करने से सौभाग्य और संपन्नता का वरदान मिलता है। साथ ही दीर्घायु होने का भी वरदान आपको प्राप्त होता है। जिनके भी विवाह होने में विलंब हो रहा हो उनके लिए शुक्र प्रदोष का दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष प्रयोगों से विवाह होने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है। तो नमः शिवाय का कम से कम आपको 3 माला जाप जरूर से कर लेना है। सायंकाल में शिव जी को पीले पुष्प आपको जरूर से अर्पित करना है। ये जो उपाय है आपको जो है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके ही करना है। दूसरा उपाय, आपको शाम के समय पर शिव जी को और माता पार्वती को पीले या गुलाबी फूल जो है अर्पित करना है। फिर नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद इससे जो है आपको भगवान से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। तीसरा उपाय, देवी को आपको लाल चंदन की माला अर्पित करनी है। शिव जी को लाल फूल अर्पित करें। इसी लाल चंदन की माला से ओम गौरी शंकराय नमः का कम से कम 3 माला जाप जरूर से करें। जाप के उपरांत आपको माला को अपने पास रख लेना है या धारण कर लीजिए। शुक्र प्रदोष व्रत का जो व्रत होता है ये व्यक्ति को धन, समृद्धि, राज सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रताप से समस्त दोषों का शमन हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही हो वह शुक्र प्रदोष के व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय कर शनि की पीड़ा से मुक्ति भी पा सकते हैं।
ऐसा कहते हैं कि एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, शिव करते सबके सबका उद्धार। शिव पुराण में इस कथन का वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत के दिन एक साफ बेलपत्र और स्वच्छ जल शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और शनि की पीड़ा से राहत भी मिलती है। काली मिर्च को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शाम को एक मुट्ठी काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा दे। मान्यता है इससे रोगों का नाश होता है, शनि के दुष्प्रभावों में भी कमी आती है। शनि की महादशा के कारण व्यापार मंद पड़ा हो, जीवन में मानसिक तनाव हो रहा हो या बार बार असफलताएं मिल रही हों, तो शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन आपको आटे के 5 घी के दीपक जलाना है। पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा किचन में, पानी के पास आपको एक दीपक रखना है, तीसरा घर के मुख्य द्वार पर रखना है, चौथा बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है और पांचवा जो है शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। मान्यता है इससे सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अब आते हैं रोगों का नाश करने पे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं, तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम को आपको 7 लौंग ले लेनी है, शिवलिंग से 7 बार घुमा कर लेकर के आएँ और इसे प्रतिदिन घर की देहली पर आपको बैठकर सुबह खाली पेट खाना है। इससे आपकी सेहत में सुधार होता है। शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन शिव पूजा के अलावा गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए और उन्हें अन्न, धन, जूते, चप्पल दान ज़रूर से करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। और शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन अगर हो सके तो आप शुक्र देव का बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और वो बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। आप इस तरीके से जो है माला जाप कर सकते हैं। अगर लाल चंदन की माला से आप इस जाप को कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। तो ये जो सभी उपाय मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको जो है आज ही के दिन ज़रूर से कर लेना है, क्योंकि आज ही शुक्र प्रदोष व्रत है। तो मेरी जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।